नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सप्तमी का व्रत कब रखा जाएगा, आज की वीडियो हमारी इस बारे में है। और सप्तमी के व्रत में किस देवी के पूजा की जाएगी वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, देवी कालरात्रि की पूजा इस व्रत पर की जाएगी। इस साल अष्टमी और नवमी इकट्ठी मनाई जाएगी, यानी कि कन्या पूजन और कलश विसर्जन कब किया जाएगा, इसलिए इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, 3 अक्टूबर को ये नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में शारदीय नवरात्र प्रारंभ हुए थे और माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर 9 दिनों के लिए अपने भक्तों के घर में आई हुई है। हर जगह पर माँ के नवरात्रों में भजन गाए जा रहे हैं, कीर्तन किए जा रहे हैं, जगराते किए जा रहे हैं, चौकियां की जा रही हैं। माँ दुर्गा की हर मंदिर में अखंड ज्योत जल रही है। इतना करते करते हम पहुंच चुके हैं माँ के 7वें नवरात्रि पर, जो कि दिन बुधवार को 8 अक्टूबर को रखा जाएगा। हम इस व्रत की कथा सुनाने से पहले आपको ये बता दें कि इस साल अष्टमी और नवमी का व्रत 11 अक्टूबर को है। इसलिए आप लोगों में से सब बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि सप्तमी का व्रत कब रखा जाएगा, 9 अक्टूबर को या 10 अक्टूबर को। तो दोस्तों, इस साल सप्तमी का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वह सप्तमी का व्रत 10 अक्टूबर को करेंगे और 11 अक्टूबर को कन्या पूजन होगा। वहीं जो लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं वे नवमी को कन्या पूजन करते हैं, वे अष्टमी का व्रत 11 को करेंगे और 12 अक्टूबर को सुबह कन्या पूजन करेंगे। नवरात्रि व्रत का पारण, यानी कि जिन्होंने घर में दुर्गा प्रतिमा लाकर स्थापित किया उसका वे विसर्जित करते हैं। कलश विसर्जन ये 12 अक्टूबर दिन रविवार को किया जाएगा। इस समय ये रविवार को सुबह का 10:58 के बाद ही किया जाएगा। कालरात्रि माँ को माँ काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रानी, चामुंडा देवी और दुर्गा जैसे नामों से भी जाना जाता है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और देवी कालरात्रि का नाम लेने से ही हमें भूत, प्रेत और पिशाच पलायन कर जाते हैं, यानी कि उनसे हमारी रक्षा होती है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से घर में भी अगर जादू टोटका किया हो तो उससे छुटकारा मिलता है। माँ की आराधना करना भक्तों को शुभ फल देता है। आइए जानते हैं माँ का रंग क्या है, माँ को कौन सा रंग प्रिय है, कौन सा भोग लगता है। तो माँ का रंग कृष्णा वर्ण का है। उन्हें काला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ की 4 भुजाएं हैं। इसमें 2 भुजाओं में तो कतार और लोहे का कांटा धारण किया हुआ है और दाएं हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में है। पुरानी कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज को मां ने मारा था। जब उन्होंने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया और सभी देवताओं को परेशान किया तो सभी देवता इन दैत्यों से परेशान होकर भगवान शंकर के पास गए और उनसे इन असुरों से रक्षा की मांग की। उस समय एक असुर रक्त बीज था जिसके पास ये वरदान था कि उसका जैसे ही रक्त धरती पर गिरेगा उससे और भी रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे और जब उनके रक्त गिरेंगे, उनकी रक्त की बूंदें गिरेंगी तो उनसे और ज्यादा असुर पैदा हो जाएंगे। तो जब देवताओं को रक्त बीज के बारे में पता चला तो वे परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर ने देवी पार्वती से रक्त बीज का वध करने को कहा और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भगवान शंकर का आदेश पाकर देवी पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और फिर रक्त बीज, शुंभ और निशुंभ का वध किया। जब माँ रक्त बीज का वध करने लगी और उसे तीर से मारा तो वह तीर जब रक्त बीज के शरीर को लगा तो उसके शरीर से रक्त के टुकड़े गिरने पर, धरती पर गिरने पर उससे कई असुर पैदा हो गए। तब माँ ने कालरात्रि से कहा कि तुम अपने मुंह और जीवा का विस्तार कर लो। जब मैं इस रक्त बीज को मारूं और जितना भी लोग गिरे उसे तुम पी जाओ और ये जितने भी राक्षस हैं जब इनकी लाशें पड़े इनको भी खा लो, जन की इनका भक्षण कर लो। ना गिरने धरती पे दैत्य का लहू पाएगा तो मारा असुर निश्चय ही जाएगा। ये हम दुर्गा सप्तशती के अध्याय में पढ़ते हैं कि अगर इस असुर का रक्त
जमीन पर नहीं पड़ेगा तो ये असुर निश्चय ही मारा जाएगा। माँ की बात सुनकर कालरात्रि माँ ने भयानक वेश धारण किया। उन्होंने अपना विशालकाय रूप बना लिया और जब चंडिका देवी बनकर माँ दुर्गा ने रक्त बीज के सिर को काट डाला तो उससे जितना भी लोह गिरा वो सब माँ काली ने अपने विशाल रूप में पी लिया। और जितने भी माँ ने रक्त बीज के रक्त से जितने भी और असुर उत्पन्न हुए थे उनकी लाशों को भी माँ कालिका ने यानी कि मां कालरात्रि ने उनका भक्षण कर लिया, जिसके कारण रक्त बीज का नाश हुआ। मां कालरात्रि की पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का पूरे वर्ष इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन साधना करने से मंत्र सिद्ध होते हैं। अगर आपने भी नवरात्रों के व्रत रखे हैं तो जिस प्रकार आप बाकी दिनों में सुबह उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर माँ की पूजा करते हैं, जिस जिस दिन माँ का जिस जिस स्वरूप की पूजा की जाती है अपने घर के स्वरूप में माँ के उसी रूप को नमस्कार करें और फिर माँ को पूजा करके माँ की कथा सुने, उन्हें फल फूल माला भोग अर्पित करें। आपने माँ को वही भोग अर्पित करना है जो हम नवरात्रों में व्रत रखते हुए जिस भोजन को बनाकर खाते हैं। उसके बाद माता की आरती करें। शाम को भी इसी प्रकार माता की कथा सुने, माँ की आरती करें और उसके बाद क्षमा प्रार्थना भी करें कि आज का दिन व्रत रखते हुए आपसे अगर कोई भूल हो गई हो तो माँ उसे क्षमा करें। माँ को भोग में आप पान सुपारी अर्पित कर सकते हैं। माँ की पूजा करते समय उन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है, क्योंकि कालरात्रि माँ को गुड़ बेहद प्रिय है। माँ का मंत्र तो आप सबको पता ही होगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस दिन इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम कालरात्रि देवी नमः। तो उम्मीद करती हूँ माँ कालरात्रि की बारे में आपको ये जानकारी जानकर अवश्य अच्छा लगा होगा। अगर हमारी वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो इसका एक लाइक तो बनता ही है। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आप सबका हमारी वीडियो को सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ की कृपा आप सब भक्तों पर बनी रहे, हमारी यही मनोकामना है। आप सबके लिए हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में जो भी कष्ट हो, माता रानी इन नवरात्रों में भक्तों के घर आई हुई है तो अपने भक्तों की सभी कष्टों को हर ले।